बेटा अब हम प्लांट हार्मोन का चैप्टर लेंगे। जो है इकोलॉजी एलन की बुकलेट से बची हुई है, वो करवाएंगे, देखेंगे कहीं से बुक लेके आऊँगा फिर कराऊंगा। जो प्लांट हार्मोन नाम है, कुछ प्लांट हार्मोन का चैप्टर हम ढंग से कर ही नहीं पाए थे, पूरा चैप्टर ही। जो तो प्लांट हार्मोन का चैप्टर ले रहा हूँ, और पहले मैं दो हार्मोन के फंक्शन ले रहा हूँ। पहले इथाइलिन हार्मोन का फंक्शन ले रहा हूँ। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये गैसियस हार्मोन है। पहला हार्मोन कौन सा ले रहे हैं? इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन गैसियस हार्मोन है और काफी कॉमनली यूज होता है, बट इथाइलिन भी गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन गैस का बना हुआ हार्मोन है, जो गैसियस हार्मोन है। इसके फंक्शन निकालने हैं। इट काजेस horizontal growth of the plant। ये प्लांट को हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करवाता है, जो प्लांट को चौड़ाई में ग्रोथ करवाता है, जो प्लांट को लंबाई में बढ़ने नहीं देता, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है। जो अगर कोई स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है तो उसमें इथाइलिन है। जो लंबाई तो ग्रोथ सभी स्टेम की होती है, स्टेम की ग्रोथ हॉरिजॉन्टल हो तो इथाइलिन की वजह से होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ तो सभी की होती है। जो इट काजेस स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाती है। उसके बाद जो एक्सिस है, स्टेम जो है, उसको फुला देती है। जो अंडरग्राउंड स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं और फूले हुए होते हैं, तो ये इथाइलिन की वजह से होते हैं। इथाइलिन जो है प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऐसे ग्रोथ कराता है और उसको एक्सिस को फुला देता है, जो चौड़ाई में ग्रोथ करा के फुला देता है उसको। जो इन डाइकोट सीड it helps in hook formation। apical hook formation, ऐसे देखो क्या क्या तीन काम किए इसमें। ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराई, इथाइलिन ने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराई, फिर एक्सिस को फुला दिया और इस पर हुक बना दिया। तीन काम किए इथाइलिन हार्मोन ने, तीन काम किए। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराई प्लांट की, इसके एक्सिस को फुला दिया और डाइकोट प्लांट के टिप पे हुक बना दिया। जो तो ऐसा करता है इथाइलिन हार्मोन। जो इसके अलावा इथाइलिन हार्मोन ने तीन काम किए हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराई, एक्सिस को फुला दिया और हुक बना दिया। ये तीन काम इथाइलिन हार्मोन, तीन इफेक्ट इथाइलिन हार्मोन के हैं प्लांट्स के ऊपर। जो चौथा, जियोट्रोपिज्म का मतलब समझते हो आप? जो जियोट्रोपिज्म का मतलब समझते हो? जियोट्रोपिज्म क्या होता है? ग्रेविटी को रेस्पॉन्स पता है तुम्हारे को? रूट पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, ग्रेविटी की तरफ जाती है। स्टेम नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है, ग्रेविटी के ऊपर। स्टेम ग्रेविटी से अपोजिट जाता है, नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है। रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है और ग्रेविटी की तरफ जाती है, लेकिन ये उल्टा कर देता है। जो
इथाइलिन causes opposite response of the plant with gravity. इथाइलिन हार्मोन प्लांट की ग्रेविटी के अपोजिट रेस्पॉन्स करवाता है। जो इथाइलिन हार्मोन अपोजिट रेस्पॉन्स कराता है ग्रेविटी के। जो कैसे? इथाइलिन हार्मोन इट मेक्स द रूट एपोजियोट्रोपिक और नेगेटिव जियोट्रोपिक। It makes the stem positive geotropic. It makes the leaves drooping type. रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, नीचे की तरफ जाती है, लेकिन इथाइलिन हार्मोन की वजह से रूट ऊपर जाने लग जाती है। अगर इथाइलिन हार्मोन ज्यादा होगा तो स्टेम ऊपर जाता है, वो नीचे जाने लग जाएगा। जो स्टेम ऊपर जाता है नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है, लेकिन इथाइलिन हार्मोन की वजह से पॉजिटिव जियोट्रोपिक बन जाता है। रूट नॉर्मली पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, इथाइलिन हार्मोन की वजह से नेगेटिव जियोट्रोपिक बन जाती है। लीफ फोल्ड हो जाता है, लूज हो जाता है इथाइलिन हार्मोन की वजह से। ये सब कुछ। इसके अलावा इथाइलिन हार्मोन सेनेसेंस करवाता है। इट इंक्रीज सेनेसेंस ऑफ लीव्स एटसेट्रा। सेनेसेंस करवा देगा इथाइलिन हार्मोन और पत्ते वगैरह को गिरा देगा। जो it is responsible for leaf falling. पत्ते को पीला करा देगा और गिरा देगा। जितने भी फ्रूट पकते हैं इस दुनिया में वो इथाइलिन की वजह से पकते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब पकते हुए फ्रूट और सेनेसेंट लीफ इथाइलिन बनाते हैं। इसका मतलब ये होगा इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइपनिंग फ्रूट एंड सेनेसेंट लीफ। जो पत्ते गिर रहे हैं वो इथाइलिन बनाते हैं, जो फ्रूट पक रहा है वो इथाइलिन बनाता है। ये रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है जब फ्रूट पकते हैं तब। जो इथाइलिन हार्मोन इंक्रीज रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। जब फ्रूट पकेंगे तो इथाइलिन हार्मोन रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? जब फ्रूट पकते हैं तो इथाइलिन हार्मोन रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक।
जब फ्रूट पकते हैं तो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इथाइलिन बढ़ा देता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। और इस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, जो फ्रूट राइपनिंग के दौरान बढ़ता है, क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन। सच रेस्पिरेशन विच इज इंक्रीज इन फ्रूट राइपनिंग is called climacteric respiration. क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन बोलते हैं जो रेस्पिरेशन फ्रूट राइपनिंग के दौरान बढ़ जाए। और इस फिनोमेना को रेस्पिरेशन बढ़ना फ्रूट राइपनिंग में रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं। मार्केट में इथाइलिन हार्मोन किस फॉर्म में मिलता है? इथाइलिन is available in the form of इथेफोन। इथाइलिन इथेफोन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो अगर फ्लावर प्लांट मोनोशियस है, उस प्लांट में स्टेमिनेट पिस्टिलेट दोनों फ्लावर है, तो ये पिस्टिलेट फ्लावर का नंबर बढ़ा देता है ऑक्सिन की तरह से। ऑक्सिन भी फीमेल फ्लावर बढ़ाता है कुकुम्बर जैसे प्लांट में, इथाइलिन भी कुकुम्बर जैसे प्लांट में फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ा देता है। लाइक ऑक्सिन, इथाइलिन इंक्रीज number of female flowers in cucumber। फेमिनाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड फेमिनाइजिंग इफेक्ट। कुकुम्बर में ककड़ी खीरा में कुकुम्बर या ककड़ी खीरा के अंदर कुकुम्बर में ऑक्सिन हार्मोन की तरह से इथाइलिन हार्मोन फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ा देता है, तो फ्रूट ज्यादा आएंगे। फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं, तो इसलिए फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ाए तो फ्रूट ज्यादा आएंगे। जो मेल फ्लावर की बजाय फीमेल फ्लावर बढ़ा दिया जाए। इथाइलिन हार्मोन इथाइलिन जो हार्मोन है वो फीमेल फ्लावर ला रहा है। इंक्रीज रूट हेयर और रूट ब्रांचिंग। सो इंक्रीज absorption surface of the plant। ऑक्सीजन हार्मोन रूट हेयर या रूट ब्रांचिंग ज्यादा कर देता है, जिससे प्लांट ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करेगा। जो ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्प्शन में इंक्रीज वाटर ऑब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ द प्लांट फॉर वाटर। पानी ज्यादा ऑब्जॉर्व होगा। जो पानी ज्यादा ऑब्जॉर्व होगा अगर इथाइलिन हार्मोन पानी ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा। अगर इथाइलिन हार्मोन प्लांट में है तो प्लांट में इथाइलिन हार्मोन है तो रूट भी ज्यादा होगी, रूट हेयर भी ज्यादा होंगे, ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा। इन पाइनएप्पल एंड मैंगो इथाइलिन इंक्रीज चांस ऑफ फ्लोरिंग। आम में और पाइनएप्पल में इथाइलिन ज्यादा होगा तो उसमें फ्लावर भी ज्यादा आएंगे, कम होगा तो कम फ्लावर आएंगे। पाइनएप्पल, अनानास, मैंगो में और अनानास में इथाइलिन हार्मोन फ्लोरिंग के चांस बढ़ा देता है, फूल ज्यादा आएंगे। अनानास में, मैंगो में
फूल ज़्यादा आएंगे अगर इथाइलिन हार्मोन है तो, इथाइलिन हार्मोन नहीं है तो कम फूल आएंगे। तो फ्लावरिंग बढ़ाता है। इसके अलावा राइस के अंदर इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देता है इथाइलिन हार्मोन, और लीफ बेस की लेंथ बढ़ा देता है, जिससे लीफ पानी के ऊपर आ जाता है और आराम से लाइट वगैरह लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इथाइलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ internode, इथाइलिन increase the length of internode and leaf base length. इथाइलिन हार्मोन इंटरनोड की लंबाई बढ़ाएगा और लीफ बेस की लेंथ बढ़ाएगा इन राइस। सो लीफ कम above water on upper side। इथाइलिन हार्मोन पत्ते की लेंथ बढ़ा देगा, जिससे वो पानी के ऊपर आ जाएगा, पत्ता फोटोसिंथेसिस आराम से करेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। जो पत्ता ऊपर आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो इसमें राइस में इंटरनोड को बढ़ा दिया और लीफ बेस की लेंथ बढ़ा दी, जिससे लीफ ऊपर आ गए। इथाइलिन हार्मोन किस किस चीज की डोर्मेंसी खत्म करता है? इथाइलिन प्रिवेंट द डोर्मेंसी एंड हेल्प इन स्प्राउटिंग ऑफ, इन चीजों के उगने में हेल्प करता है। राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बड और पीनट। इन चीजों के उगने में इथाइलिन हार्मोन हेल्प करता है। इथाइलिन हार्मोन अगर ज्यादा होगा तो पीनट या जो मटर जो है, पीनट मूंगफली को बोलेंगे, तो मूंगफली भी उगेगी, मूंगफली के उगने में हेल्प करेगा अगर इथाइलिन हार्मोन ज्यादा है। तो जो कोई बर्ड है इनएक्टिव है तो इथाइलिन हार्मोन उसको एक्टिव करेगा। जो और अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें फूड है, राइजोम अदरक में, कॉर्म कचालू वगैरह में, ट्यूबर आलू में, इनकी भी ग्रोथ करवाता है, इसको भी उगने में हेल्प करता है। तो राइजोम स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जो इरेगुलर शेप का होता है, कॉर्म गोल्ड स्टेम अंडरग्राउंड, ट्यूबर भी इरेगुलर है, लेकिन ट्यूबर पे रूट नहीं होती है, राइजोम पे रूट होती है। इन सब की स्प्राउटिंग या उगने में इथाइलिन हार्मोन हेल्प करता है। इन कॉटन, चेरी, walnut, इथाइलिन help in thinning, fruit falling, flower and fruit falling, flower and fruit falling। इथाइलिन हार्मोन कॉटन, चेरी और अखरोट में फ्रूट और फूल को गिरा देता है, जो जिससे जो बचे हुए फूल और फ्रूट साइज में मोटे होंगे, जो बड़े साइज में होंगे। जो तो फ्लावर और फ्रूट गिराने को थिनिंग बोलते हैं। जो थिनिंग मतलब कम कर दिए जो है प्लांट के ऊपर अखरोट ये फूल वगैरह जो कम हो गए हैं, जिससे ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी, जो अच्छे फ्रूट आएंगे। जो तो थिनिंग भी करता है। जो इसके अलावा
ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन इथाइलिन को बनाता है, इथाइलिन ऑक्सिन को रोकता है। इथाइलिन प्रिवेंट ऑक्सिन फॉर्मेशन। इथाइलिन ऑक्सिन को रोकता है बनने से। और लीफ ऊपर से ग्रोथ ज्यादा हो जाए, फूल में लीफ में ऊपर से ग्रोथ ज्यादा हो तो फूल यूं मुड़ जाएंगे, लीफ और फ्लावर। इसको एपिनेस्टी बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो ग्रोथ ज्यादा होना। जो इथाइलिन काज एपिनेस्टी ऑफ लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट such as sepal petal। फूल में सेपल पेटल की ऊपर की तरफ ग्रोथ कर देता है, सेपल पेटल की ग्रोथ ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाती है। लीफ या सेपल पेटल की ग्रोथ होने को हम बोलते हैं एपिनेस्टी बोलते हैं। इथाइलिन एपिनेस्टी रहता है लीव्स या फ्लोरल पार्ट की। तो ग्रोथ, मोर ग्रोथ ऑन अपर साइड, ऊपर की तरफ ग्रोथ ज्यादा करवा देगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ ज्यादा करवा देगा, इसलिए मुड़ जाएगा। कई बार तो फूल बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं है एपिनेस्टी की वजह से। इसको स्लीप डिजीज बोलते हैं। समटाइम फ्लावर इज क्लोज्ड ड्यू टू एपिनेस्टी, इट इज कॉल्ड स्लीप डिजीज। फूल कई बार बंद हो जाता है एपिनेस्टी की वजह से, इसको स्लीप डिजीज बोलते हैं। फूल अगर एपिनेस्टी की वजह से बंद हो जाए तो स्लीप डिजीज बोलते हैं। तो ये सब कुछ इथाइलिन की वजह से हो जाता है। तो अब आते हैं एबी हार्मोन। इस हार्मोन के 3 नाम हैं। इट इज कॉल्ड एब्सिजिन, डोर्मिन एंड इनहिबिन। एबी हार्मोन के 3 नाम है, एब्सिजिन, डोर्मिन, इनहिबिन। क्यों है? पहला, इट काज लीफ ऑब्सीजन, हंस नेम ऑब्सीजन। इसका नाम ऑब्सीजन इसलिए है क्योंकि लीव ऑब्सीजन कराता है। ऑब्सीजन मतलब फॉलिंग, पत्ते गिरा देता है। तो बोलोगे पत्ते तो इथाइलिन ने भी गिराए थे। कहीं भी पत्ते गिर रहे हो पीले होके तो समझ जाना इथाइलिन और एबीए दोनों पत्ते पीले करके गिरा देते हैं। इट काज सेनेसेंस ऑफ लीफ। एबीए इथाइलिन दोनों ही पत्ते को पीला कर देते हैं, गिरा देते हैं। जो तो कहीं पे भी पत्ते पीले, किसी भी पेड़ पे पत्ते पीले होकर गिर रहे हो तो बोल देना इथाइलिन एबीए दोनों ज्यादा है। दोनों ही पहले सेनेसेंस कराते हैं, पत्ते पीले कराते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए इनका नाम है अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिन करा रहा है इसलिए अब्सिसिक एसिड। इसका नाम अब्सिसिन भी है। जो इसका नाम अब्सिसिन या अब्सिसिक एसिड क्यों है? क्योंकि पत्ते गिराता है। जो एसिडिक हार्मोन एब्सिसिन कराए, पत्ते गिराए, उसको अब्सिसिक एसिड बोलते हैं। याद रखने की जरूरत है क्या कि एबी हार्मोन का नाम ही अब्सिसिक एसिड है, पत्ते गिराए। और ये फंक्शन अपना याद हो जाए, पत्ते गिरा रहा है। इट काज dormancy of lateral axillary buds, a dormancy of bud or seed।
हंस नेम डोरमीन। इसका नाम डोरमीन इसलिए डोरमेसी कराता है। कोई भी बीज अगर तुमने खेत में बीज उगाया है, नहीं उग रहा तो समझ जाना ये भी नहीं उगने दे रहा। जो कोई भी बीज नहीं उग रहा तो समझ जाना ये भी नहीं उगने दे रहा। और बीज को नहीं उगने देता ये भी हार्मोन्स। इसके अलावा कोई बीज नहीं उग रहा तो ये भी की वजह से नहीं उग रहा। कोई भी बर्ड डोरमेसी, कोई भी बर्ड ग्रो नहीं कर रहा तो समझ जाना ये भी हार्मोन की वजह से। It decrease metabolism. It inhibit growth. मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ग्रोथ तो अपना आप रुक जाएगी। या ग्रोथ शुरू की है तो मेटाबॉलिज्म तो स्लो डाउन होगा ही होगा। तो रिएक्शन धीरे होगी तो ग्रोथ रुकेगी जो। इसलिए इसका नाम क्या है? हंस नेम इनिबिन। ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को इनिबिट करता है, इसलिए इसका नाम इनिबिन है। तो 3 नाम से इसके 5 फंक्शन हो गए। जो ग्रोथ को रोक रहा है इसलिए इनिबिन नाम है इसका। It close stomata and prevent water loss through transpiration. Hence, it is called stress hormone. याद करो, प्लांट वाटर रिलेशनशिप में बताया था ए बी हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी पानी की कमी होगी स्टोमेटा को बंद कर देगा, पानी निकलने नहीं देगा पेट से। जो बाहर मिट्टी में मिट्टी सूखी हुई तो समझ जाना ए बी हार्मोन ज्यादा होगा और उसने स्टोमेटा बंद कर रखे। किसी भी खेत में गए और वहां पे मिट्टी सूखी पड़ी तो समझ जाना ए बी हार्मोन करवा रहा है, स्टोमेटा को बंद करवा रहा है। पानी है नहीं तो पानी लॉस कैसे करवाएगा? तो पानी लॉस नहीं होने देगा ए बी हार्मोन, स्टोमेटा को बंद कर देगा, पानी लॉस नहीं होने देगा। तो पानी के लॉस को स्ट्रेस, ए बी हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है, पानी को लॉस नहीं होने देगा क्योंकि स्टोमेटा को बंद कर देता है। ए बी हार्मोन स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे पानी लॉस नहीं होता है। और ये सिर्फ पानी के स्ट्रेस में ही हेल्प नहीं करता है, टेम्परेचर के स्ट्रेस में भी हेल्प करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम लो टेम्परेचर and high temperature stress. ए बी हार्मोन प्लांट को लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों से बचाता है। दोनों स्ट्रेस से बचाता है। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? बाहर कोई भी हार्मफुल चेंज, प्लांट को बाहर ऐसा कोई चीज हो जाए जिससे नुकसान होने लगे तो स्ट्रेस है। पानी की कमी है तो स्ट्रेस है, बाहर गर्मी है, सर्दी है तो स्ट्रेस है। इन सारे स्ट्रेस से ए बी हार्मोन प्रोटेक्ट करता है। It causes flowering in short day plant like strawberry. शायद करंट भी पेड़ है जो स्ट्रॉबेरी है। ए बी हार्मोन शॉर्ट डे प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहा तो ए बी हार्मोन डाल दो, फूल आ जाएंगे। जो स्ट्रॉबेरी जैसे प्लांट में फ्लोरिंग भी कर देता है ए बी हार्मोन्स। ए बी हार्मोन्स शॉर्ट डे प्लांट में जैसे स्ट्रॉबेरी है उसमें फूल भी ला देता है। इन सम प्लांट्स ABA is responsible for parthenocarpic fruit, seedless fruit. फ्लोरिंग में पांचों हार्मोन रोल प्ले करते हैं। कोई कहीं फ्लोरिंग करता है, कोई कहीं फ्लोरिंग करता है। पांचों हार्मोन जो है फ्लोरिंग के हार्मोन है।
लेकिन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर बात करें, सीडलेस फ्रूट की अगर बात करें, तो इथाइलिन को छोड़कर बाकी चारों पार्थेनोकार्पी में काम आते हैं। इथाइलिन को छोड़कर चारों हार्मोन पार्थेनोकार्पी में काम आते हैं, अलग अलग प्लांट में काम आएंगे। और फ्लोरिंग में पांचों हार्मोन काम आते हैं, कोई कहीं काम आता है, कोई कहीं काम आता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक है। बीज उगने के मामले में, सीड जर्मिनेशन के मामले में एबी हार्मोन गिबरेलिन के एंटागोनिस्टिक है। इन सीड जर्मिनेशन में गिबरेलिन इज antagonistic of ABA. ABA is an antagonistic of गिबरेलिन। क्योंकि एबी हार्मोन के फंक्शन कर रहे हैं, ना गिबरेलिन के। एबी हार्मोन सीड जर्मिनेशन में गिबरेलिन के एंटागोनिस्टिक है। गिबरेलिन हार्मोन क्या करता है? हार्मोन stimulate the formation of amylase enzyme, ये एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगा। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च and then seed germination and start seed germination. गिबरेलिन हार्मोन अमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, उससे अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर बीज का उगना स्टार्ट होगा। ग्लूकोज मिलेगा तभी तो बीज उगेगा। लेकिन एबी हार्मोन अमाइलेज को नहीं बढ़ने देता, स्टार्च को नहीं टूटने देता, बगैर ग्लूकोज के बीज उगेगा नहीं। एबीए इनहिबिट अमाइलेज सिंथेसिस को रोकेगा। सो नो स्टार्च ब्रेकडाउन, स्टार्च नहीं टूटेगी, हेंस नो सीड जर्मिनेशन, इसलिए कोई सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। इस तरह से ये एबी हार्मोन के फंक्शन हो गए। जो एबी हो गया, इथाइलिन हो गया। अब मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ फोटोपीरियडिज्म का। जो फिर उसके बाद में ऑक्सीजन के फंक्शन में नहीं कराऊंगा, ऑक्सीजन के फंक्शन मैंने करवा दिए ढंग से। जो उसके बाद में फंक्शन लूंगा फोटोपीरियडिज्म के टॉपिक के बाद इथाइलिन और साइटोकाइनिन के। जो इथाइलिन के तो हो गए, गिबरेलिन साइटोकाइनिन के फंक्शन लूंगा। ये दो हार्मोन के फंक्शन ले लिए मैंने। रेडी? अब कौन सा स्टार्ट करूं? फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म दिस फिनोमिना was discovered by Allard and Garnier in Maryland mammoth variety of tobacco या तंबाकू में एक वैरायटी है मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी, उसमें डिस्कवरी हुई थी। फोटोपीरियडिज्म की डिस्कवरी अलार्ड और गार्नियर ने की थी। एक वैरायटी है मैरीलैंड मैमोथ टोबैको की, उसमें डिस्कवरी की थी। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट अगेंस्ट लाइट फॉर फ्लोरिंग
प्लांट धूप को क्या जवाब देता है फूल के मामले में, इसको फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। तो मैं एनसीईआरटी की डायग्राम बनाता हूं फोटोपीरियडिज्म के लिए। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, यह है क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड ये प्लांट है, ये प्लांट है। ये प्लांट है। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा में फूल आए, ये फूल आ गया, तो इसमें नो फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग। क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट दी तो फूल आए तो प्लांट को डिटेल बाद में समझाऊंगा, पहले एनसीईआरटी सुन लो। क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट में फूल आए तो प्लांट को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्रिटिकल लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं? फ्लावरिंग अकर्स इन लाइट मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड। किसी पेड़ में फूल आते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट दे और फूल आ जाए तो बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसमें फूल आए क्रिटिकल फोटो पीरियड से, ऐसे फूल है, सेपल, पेटल, स्टेमन, गार्पल, इसमें फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग है, कब है फ्लोरिंग इसमें? शॉर्ट डे प्लांट है। ये तो था, ये था लॉन्ग डे प्लांट। ये शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी, लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी। इसमें फूल आएंगे क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट में। जो इन दिस फ्लावरिंग अकर इन लाइट लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट में फूल आए तो लॉन्ग डे, और फूल आए क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट में तो शॉर्ट डे प्लांट है। फ्लावरिंग अकर इन लाइट लेस देन, क्रिटिकल फोटो पीरियड एक लाइट का पीरियड होता है, उससे ज्यादा लाइट में फूल आए तो लॉन्ग डे प्लांट, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट में फूल आए तो शॉर्ट डे प्लांट्स। और फूल आने में लाइट का कोई रोल ना हो तो फूल इसमें आ जाएंगे। जो तो डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट में फूल आएंगे, लाइट पर डिपेंड नहीं है। डे न्यूट्रल प्लांट्स फ्लोरिंग नॉट डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ लाइट। डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। फूल आने में लाइट का कोई रोल ना हो तो डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। चौथा प्लांट है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट होता है जिसमें फ्लावरिंग लॉन्ग डे कंडीशन में फूल आए लेकिन खिले शॉर्ट डे कंडीशन में। इन दिस फ्लावरिंग अकर्स इन लॉन्ग डे कंडीशन
बट फ्लावर ब्लॉसम इन शॉर्ट डे कंडीशन। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट में फूल आएंगे लॉन्ग डे कंडीशन में, खिलेंगे शॉर्ट डे कंडीशन में। लॉन्ग शॉर्ट डे, लॉन्ग डे में तो फूल आएंगे, खिलेंगे शॉर्ट डे में। इसका अपोजिट लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट। इनमें फूल आने के अकॉर्डिंग तीन टाइप के। लॉन्ग डे कंडीशन फूल आए तो लॉन्ग डे प्लांट, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ऊपर में। शॉर्ट डे कंडीशन या क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में आए तो फूल शॉर्ट डे प्लांट। फूल कभी भी आ जाए तो डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग शॉर्ट डे, लॉन्ग डे कंडीशन में फूल आए, शॉर्ट डे में खिले। उल्टा इसका, इनके एग्जाम्पल बहुत जरूरी, मैं बाद में बढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल लूंगा जो। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, फ्लावरिंग occur in short day condition, शॉर्ट डे कंडीशन में फूल आएंगे शॉर्ट डे कंडीशन में, लेकिन खिलेंगे बट ब्लॉसम इन लॉन्ग डे कंडीशन। फ्लावरिंग शॉर्ट डे में होगी, खिलेंगे लॉन्ग डे में। फ्लावरिंग शॉर्ट डे में, खिलेंगे लॉन्ग डे में। इसमें फ्लावरिंग लॉन्ग डे में, खिलेंगे शॉर्ट डे में। और एक अलावा, इसके अलावा होते इंटरमीडिएट डे प्लांट। इनमें फूल आएंगे इंटरमीडिएट डे कंडीशन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात तक फूल आएंगे। फ्लावरिंग अकर इन इंटरमीडिएट डे कंडीशन, इंटरमीडिएट डे कंडीशन में फूल आएंगे। एग्जाम्पल 12 घंटे का लाइट होगी तो फूल आएंगे, 12 घंटे की लाइट होगी तो फूल आएंगे। इनके एग्जाम्पल अगले वीडियो में लूंगा, वीडियो का टाइम हो गया जो। अगले वीडियो में इनके एग्जाम्पल लूंगा, डिटेल लूंगा जो। ठीक है, यही रोक रहा हूँ मैं।